नमस्कार, IND इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। और आज मैं एक सवाल के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। आपको क्या पता है सड़क कैसी होती है और सड़क पर क्या होता है? आप थोड़ा सा अटपटा ये सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सवाल बहुत वाजिब इसलिए है क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं अब से कुछ ही देर में आपको दिखाई देगा कि सड़क पर धान की रोपाई हुई है। आप तो कहेंगे कि धान की रोपाई तो खेतों में होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कैसी सड़क है जहां पर धान की रोपाई हो रही है? तो ऐसा हुआ है बाकायदा गढ़फुल्जर की। अब हम जो आपको ये देखिए, तस्वीर में देखिए किस तरह से बिल्कुल जैसे खेत में ही धान को रोप दिया गया हो। और ये देखिए, खेत नहीं है, ये खेत नहीं है, ये सड़क ही है। लेकिन सड़क की हालत क्या है उसे तस्वीरों में देखिए। ग्रामीणों का ये अनोखा विरोध प्रदर्शन है कि वो सड़क जो सड़क के तौर पर तो नहीं बनी, लेकिन जमीन है, कीचड़ है, दलदल है और कीचड़ से सनी हुई इस कथित सड़क में उन्होंने धान को रोप दिया। ये गुस्सा जाहिर करने का तरीका है, इसमें हास्य रस नहीं है और ना ही इसमें करुण रस है, ये रौद्र रस है। लेकिन आप इस रौद्रता को समझने की कोशिश कीजिए कि महासमुंद के बसना के रहने वाले ये लोग कितनी मुश्किल में हैं, कितनी परेशानी में हैं। हो सकता है हास परिहास के दृष्टि से आपको ये विजुअल अच्छे लगे, लेकिन महसूस करके देखिए कि अगर आपकी डगर भी इतनी कठिन बन जाए तो कैसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन से दो चार होंगे। सुनवाते हैं ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। पंचायत के खिलाफ है, शासन के खिलाफ है। इसमें सीसी रोड में ना जो है मुरुम डाल दिया गया है, जो कि मुरुम डालने का नियम नहीं है। और बीच में एक आंगनबाड़ी पड़ता है, पीछे तरफ मिडिल स्कूल है, आगे तरफ हाई स्कूल है। सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए उसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है और बाजार का भी मुख्य मार्ग होने के कारण और उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। पंचायत को बार बार बोलने के बाद भी, सचिव को बताने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग वहाँ धान लगाकर विरोध जताए। तो सुना आपने ग्रामीण क्या कुछ कह रहे थे और कितने परेशानी में ग्रामीण हैं, ये समझाने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे साथ इस खबर पर कमल किशोर सलूजा, जो कि हमारे संवाददाता हैं, जुड़ चुके हैं। कमल किशोर, गढ़फुल्जर की ये कठिन डगर और ग्रामीण रोज इससे दो चार हो रहे हैं, क्या अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं जा रही इस सड़क की ओर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला आया है ये है गढ़फुल्जर का है, बसना ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाला गढ़फुल्जर है। ये ऐसा कहा जाता है कि जो गांव की जो सड़क होती है वो उस ग्रामीण अंचल में और वो गांव की एक अलग पहचान होती है। परंतु मैं बताना ये चाहूंगा कि बाजार से पदमपुर वो जो नए मार्ग की बन रहे हैं वहां पर जो है जो सड़क बनाई गई है, सड़क जो है हालत बहुत ज्यादा खस्ता हालत है। वो उस सड़क की हालत को ना सुधार करके उसमें जो है पंचायत के द्वारा जो है लाल मिट्टी डाल दिया गया है। लाल मिट्टी डालने से जो पंचायत की सड़क है वो कीचड़ से लबालब हो चुकी है और वहां से आने जाने वाले बच्चे, ग्रामीण जो भी हैं स्कूल जाने वाले, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि ये बात भी सामने आ रही है कि यहाँ पर नाली की कोई व्यवस्था नहीं है कि पानी निकासी अच्छे से हो सके, और यही वजह है कि सड़कों पर इस तरह से बेतरतीब पानी पड़ा रहता है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो उस समय में पंचायत का जो सड़क का निर्माण हुआ था वहाँ नाली निर्माण जो है ठीक से नहीं किया गया था, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर सड़क पर जो है हमेशा पानी जो है रहने लगा। जिससे क्या है पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो है इसमें जो है काली मिट्टियों को डाल देने की वजह से जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा ही कीचड़ होने लगा, जिससे ग्रामीणों को बार बार निवेदन करने के बाद भी जो है उनकी समस्याओं का हल न होने से ग्रामीणों की पूरी जो संख्या में एक बार पूरा जो है वहां पर गुस्सा हो करके जो है उन्होंने धान रोप दिया है। जी, मुझे एक बात और बताइए कि ये परेशानी क्या केवल गढ़फुल्जर की है या अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी यही दिक्कत देखने को मिल रही है? बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिले के कई ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें सरायपाली और बसना के
कई पंचायत ऐसे हैं कि सचिव और सरपंच की लापरवाही की वजह से जो है सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। सरकार के द्वारा जो है लगातार विभिन्न योजनाओं से है ग्रामीण जनों तक जी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो हम तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कमल, हमारे साथ राजन जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है। राजन जी, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि आप लोग तो धान रोपाई कर रहे हैं वहां पर, लेकिन लगता है इस अनोखे प्रदर्शन की जानकारी अधिकारियों तक अभी नहीं पहुंची है। जी सर। राजन जी, हाँ सर। अधिकारियों तक लगता है जानकारी नहीं पहुंची है अभी तक। जी सर। तो ये बताइए, धान रोपना तो हर छत्तीसगढ़ी जानता है, छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण फसल ही धान है, धान का कटोरा भी कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि खेत छोड़कर सड़क पर आना पड़ेगा धान रोपने के लिए। राजन जी, हाँ सर। चलिए, समझ सकता हूं कितने परेशानी में आप लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धान का हम जिक्र इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे अहम फसल है धान। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन ये ग्रामीण खेत में धान की रोपाई करना जानते हैं। जाहिर सी बात है, जब विरोध प्रदर्शन उग्र होता चला गया, और ग्रामीण भी बहुत समझदार होते हैं लेकिन बड़े शांत स्वभाव के लोग होते हैं साहब, अगर इन्हें सड़क नहीं मिल पा रही तो ये अपने गंतव्य तक जाएंगे आखिर कैसे? क्या अधिकारी इस बात को समझते नहीं है? जनपद स्तर पर क्या सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को अगर कभी कुछ सैंक्शन हुआ हो, मान लीजिए किसी सड़क का सैंक्शन कर दिया गया, तो उस ठेकेदार की जवाबदारी क्या बनती है? तस्वीरों में आपको ये लाल मिट्टी दिखाई दे रही होगी, लेकिन अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप इस सड़क पर पैदल भी चल सकते हैं? मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए, क्या आप इस सड़क पर पैदल भी चल सकते हैं? और अगर ये जवाब हाँ में है तो समझ लीजिए कि आपके यहां भी अभी विकास नहीं पहुंचा है। ठीक है, एक बार फिर से हम कमल का रुख करते हैं। कमल, ग्रामीण काफी हताश हैं, निराश हैं, और जो हमें दिखाई दी उनकी चुप्पी, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी करती है कि ग्रामीण लाख जगह अपनी जिरा दे दे के, अपनी एप्लीकेशंस दे दे के हार गए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि बरसात के दिनों में जो होता है सड़क जो होती है वो एक महत्वपूर्ण सही होना एक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है लोगों का हमेशा आना जाना होता है, बच्चों का आना जाना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं, लगातार उन्हें जो है परेशानियां होती है। उनकी स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो खराब हो जाती है, जिससे बहुत ज्यादा परेशानियां ग्रामीण जनों को होती है। और सड़क जो होती है ग्रामीण अंचल में वो एक ग्राम की पहचान होती है, अगर वही खराब होती है तो उसमें ग्रामीण जो है इन चीजों में थोड़े से उग्र हो जाते हैं कि भाई सड़क तक हमको जो है नसीब नहीं है ग्रामों में। ये सब देखा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सड़क नसीब नहीं हो रही है, और यही इन ग्रामीणों की खासी परेशानी है, क्योंकि सड़क पर निकलना इनके लिए और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। और सड़क मरम्मत की जगह ग्राम पंचायत ने ये किस तरह से लाल मिट्टी डाल दी है खाना पूर्ति के तौर पर, अब इससे इनके पैदल चलने के हाल भी बेहद बिगड़ चुके हैं। बसना जनपद का ग्रामीण बता रहे हैं कि कई गांवों का यही हाल है, कीचड़ से सना हुआ गढ़फुलझर इसीलिए दिखाई दे रहा है। और ये गढ़फुलझर बाजार से पदमपुर मार्ग है, जो कि सरकार के कहीं ना कहीं वो जो दावे हैं विकास वाले, वो यहाँ पर फलीभूत आखिर क्यों नहीं हो रहे, और जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं जा रहे ग्रामीणों की सुध लेने? क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि उनकी सुध लेने वाला कोई है ही नहीं। अब मजबूरी में सड़क पर ये धान रोपकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कीचड़ युक्त सड़क से स्कूल और आंगनबाड़ी जब बच्चे जाते हैं, बारिश के दिनों में इनकी परेशानी भी जुड़ जाती है। जिम्मेदार अधिकारियों की हम बात कर रहे थे, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। MR यदु, जनपद पंचायत CEO हैं बसना के। यदु साहब, ये सड़क कब तक बनेगी, इसका जवाब कौन दे सकता है?
नहीं, मैं वो सड़क में कौन सड़क है उसको मैं ये करा दूंगा, सरपंच सचिव बोल के उसको ठीक करवा लेंगे। जी जी, लेकिन ऐसा नजर तो नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने कहा, बहुत बार शिकायत की, जब शिकायत से भी कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने धान रोप दी। छत्तीसगढ़ की सबसे धनाढ्य फसल कह लीजिए, जैसे उगाकर छत्तीसगढ़िया अपने घर भी चलाता है। करा लेंगे सर उसको। जी जी, तो आपके आश्वासन पर हम माने कि ग्राम पंचायत कुछ रुख करेगा इस ओर? ठीक है। चलिए, आपने तो काफी नर्म स्वभाव से आश्वासन दे दिया, हम मानेंगे इतने ही नर्म स्वभाव से पंचायत भी अपना कार्य करवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद आश्वासन देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमल से एक बार फिर जुड़ते हैं। कमल, सीओ साहब तो कह रहे हैं कि आश्वासन भी दिया है उन्होंने कि ग्राम पंचायत को बोलकर ये पूरा काम करवा देंगे। जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस संदर्भ में मैंने जो है बसना के विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जी जो विधायक हैं, उनसे भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि गढ़ फुलझर का जो बाजार से लेकर के पदमपुर तक का जो मार्ग है, वो ये स्थिति जो है बहुत ज्यादा उसमें खराब है और ग्रामीण जन इसमें बहुत ज्यादा परेशानी है। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, हमारी जो सरकार है, हम लगातार जो है हर गांव को शहर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सड़क के माध्यम से, और हर जगह हमारी सड़क बन रही है। अगर इस तरह का किसी अधिकारी के द्वारा लापरवाही की जाती है तो उसके जो है सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी और किसी भी ग्रामीणों को जो है किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा था। जी हाँ, ये बहुत अच्छा है कि जिम्मेदार इस बात को तो कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए ये वो बताते नहीं है, इसका वो इंतजार करते हैं। शायद हो सकता है वो चुनाव तक का इंतजार करते हो। खैर, रूप कुमारी चौधरी जी जुड़ चुकी हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे केवल ये जानना चाहूंगा कि ये जो गढ़ फुलझर की कठिन डगर है, अब लोग यहाँ पर धान का रोपा लगा रहे हैं, क्या इनको सड़क मिल पाएगी? जी, जब से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है, सड़क बनाने की बात तो दूर, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो सड़कें बनी थी उनपे वो ये थोड़ा मिट्टी भी नहीं डाल पा रहे हैं, ना उनकी मरम्मत हो पा रही है। यहाँ पे जब गर्मी था तब सड़क आधा अधूरा पड़ा रहा, धूल से परेशान हुए, और जब बारिश आ गई तो कीचड़ से परेशान हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस शासन की काल की देन है, जहाँ पे विकास की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती। तो मैडम, आपको क्या लगता है कि वजह प्रमुख क्या है? जनपद को पैसा रिलीज नहीं हो रहा है, या जनपद से जो ग्राम पंचायत पैसा पहुंचता है वो ग्रामीणों को उस तरह से विकास के तौर पर नहीं मिल पा रहा है? मतलब इसमें दिक्कत कहां पर समझ में आ रही है? दिक्कत ये है साहब कि ये सरकार की कोई प्लानिंग, कोई कार्य योजना तैयार नहीं है। ये सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी, बस ये 4 चीजों की बात करती है, और बाकी विकास के नाम पे पूरे के पूरे सब ठप पड़े हुए हैं। और ये जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा घुरवा बारी बता रही है ना नरवा का कहीं पे एक स्टाफ डैम हुआ, न गाय बैल पूरे सड़कों पे उतर आए हैं, न कहीं पे बाड़ी बकरी का संरक्षण हो पा रहा है। तो ये सिर्फ एक अपना एक प्रोजेक्ट लेके चल रही है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। और विकास तो इनके नियत में विकास करना है ही नहीं। ये जहाँ पे जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रूप कुमारी जी, रश्मि चंद्राकर जी जुड़ चुकी हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। रश्मि जी हमारे साथ फोन लाइन पर। रूप कुमारी जी भी जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष। उनका यह कहना है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से बसना में विकास कार्य बहुत ठप हो गए हैं, और सड़क सहित अन्य जो विकास कार्य हैं वहां पर भी इसका असर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल हम गढ़ फुलझर की सड़क की बात कर रहे हैं अभी। जी देखिए, अभी कौन सी सड़क की बात हो रही है तो मुझे नहीं पता है। हाँ। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तब से विकास दिखा है। 15 साल में जो पूरी तरह से विकास चरमरा गई थी, 15 साल में जो मतलब जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ है। वो विकास अभी सिर्फ ये 3-3.5 साल में हमको दिखने लगा है। जहाँ तक योजना की बात है, हमारे किसानों को लाभ मिला है। और जहाँ तक रोड की बात मैं बोलूंगी, मैं पर्टिकुलर कौन से रोड की बात हो रही मुझे नहीं पता, गढ़ फुलझर के कौन से रोड की बात हो रही। आप सड़कों का जाल देखिए,
अभी बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर बहुत सारे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे सड़कों बनाई जा रही है, और उस सड़कों में गुणवत्ता की बहुत अच्छी गुणवत्ता से बन रही है। जो 15 साल में इन लोग के जो रोड बने हैं ना, आप उनको देखिए, इधर बनते जा रहे थे और दूसरे तरफ से उखड़ते जा रहे थे जी। और उखड़ने का सिलसिला मतलब ये उनकी भ्रष्टाचारी का उनकी दिखती थी। अभी हमारे समय में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें भी बड़ी अच्छी गुणवत्ता भी है, अच्छे विकास भी हो रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित को देख करके जो किसानों के लिए योजनाएं लागू की है, किसान न्याय योजना, मजदूरों के लिए मजदूर न्याय योजना, आपके गौठान योजना के माध्यम से 2 रुपए किलो में गोबर लेने की योजना, और आपके जो ये हमारी जो महिला बहनें हैं, अभी महासमुंद में आपको बताऊंगी 50,000 महिलाएं सक्रिय हैं जो कार्य कर रही हैं, और 50,000 महिलाएं अपने सक्षमता के तौर पर अपने सिर्फ समिति बना करके अपने उत्पादकों का अपने जो है सबल और अपने आप को सक्षम बना रही हैं। तो इसमें तो कह ही नहीं सकते कि इसमें महासमुंद में विकास नहीं हुआ है या महासमुंद छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ का विकास तो एक एक जनता और एक एक छत्तीसगढ़ियाओं को दिख रहा है। आज कोरोना काल में जहां पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी, आज हमारे महासमुंद ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति के जेब में पैसा था। जहां पर ये केंद्र सरकार ने जेब में डाका डालने का काम किया था, लोगों को बेरोजगार कर दिया, लोगों को नौकरी से निकाल दिया, लोगों को चलने पर मजबूर कर दिया, उसके बावजूद आज हमारी सरकार ने उनको रोजगार देने का काम कर दिया, रोजगार देने का कार्य किया, रोजगार गारंटी के माध्यम से दिया, अन्य माध्यमों से उनको उनके जेबों में पैसा डालने का कार्य किया, बोनस के माध्यम से उनके जेब में पैसे डाले। तो विकास कार्य तो दिख रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, विकास कार्य हमारे दिख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। रश्मि जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और मैं आपसे प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, चूंकि आपने विकास कार्य की बात की है और कीचड़ से सना हुआ, लेकिन ये जो गढ़फुलझर बाजार से पदमपुर मार्ग है, यहाँ पर आपका विकास नहीं पहुंचा, क्योंकि वो तस्वीरें बता रही हैं। और ऐसी सुनिए तो ऐसी सड़क तो नहीं होती, चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा दूर पड़े गढ़फुलझर, लेकिन आपका जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी होंगे उनसे जरूर पूछिएगा कि गढ़फुलझर से पदमपुर मार्ग आप पैदल जाइए, और अगर उनका कपड़ा, मैं तो कहूंगा कपड़ा अगर खराब ना हो, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि विजुअल सामने है। एक सवाल और मैं आपसे करूंगा रश्मि जी, उससे पहले रूप कुमारी जी का रुख कर लेते हैं। रूप कुमारी जी, रश्मि जी का यह कहना है कि भूपेश बघेल साहब का जो विकास है वो तमाम सभी जिलों तक पहुंच रहा है, तमाम विकास की योजनाएं पहुंच रही। उन्होंने सिर्फ सड़क नहीं, प्रायः सभी अपनी पॉलिसीज भी बताई भूपेश बघेल सरकार की, और बताया कि किस तरह से गौठान, गोधन और तमाम विकास कार्यों को लेकर सरकार काम कर रही है। जी आप खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सड़कों की क्या स्थिति है। दूसरी बात, ये सरकार रोजगार देने वाली नहीं बल्कि रोजगार छीनने वाली सरकार है। महिला बहनें जो रेडी टू ईट का संचालन करती थी, अपना परिवार चलाती थी, लाखों महिला बहनों के रोजगार छीन लिए इसने। इनके ही कांग्रेस के लीडर गढ़फुलझर, यहाँ बसना ब्लॉक दूर हो जाएगा। आप महासमुंद का ही एक आज मीडिया के माध्यम से ही वर्जन, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ये स्वीकार करते हैं कि वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, इस कांग्रेस शासन के जनप्रतिनिधि हैं, रेत माफिया, शराब माफिया, आपके लैंड माफिया, सारे इनमें इतने ज्यादा इन लोग हावी हो गए कि विकास कार्य के नाम पे जीरो है। इनके ही नेता ये बता रहे हैं कि विकास कार्य जीरो है। आप 1-1 लाख के गोबर बेचने की बात करते हैं, आप किसानों से 2 रुपए 3 रुपए में गोबर खरीदते हैं और उसमें मिट्टी मिला के 10 रुपए में किसानों को प्रति एकड़ गोबर का खाद देते हैं। तो ये सरकार विकास के नाम पे कहीं एक जगह मिट्टी न डाली, न सड़क बनाई। आप एक बता दीजिए जहां ये कांग्रेस के शासन के बाद अगर एक सड़क आप उदाहरण तौर पर बसना ब्लॉक में बता देंगे कि ये स्वीकृत कांग्रेस के शासन काल में हुई है। जितनी भी सड़कें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में स्वीकृत हुई सड़कें हैं, जिनको ये पूरा करने के बाद सिर्फ बोर्ड लगाने का काम कर रहे हैं। अगर हम स्कूल कॉलेज की बात करें तो एक बता दें 3 साल में कि कहीं पे अगर एक स्कूल भी खुला हो, चाहे वो मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आपके लोहरा कोट में जो आवासीय महाविद्यालय खुला है, इसको भी इन्होंने, आत्मानंद विद्यालय चलाए, बहुत अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आप केंद्र सरकार की बनी हुई योजनाओं को अपना नाम दे के अपना नाम कमावाई लूटना चाहते हैं। तो इनका कहीं कुछ नहीं है। रोजगार गारंटी जो केंद्र सरकार की पैसा है, उस पैसे से को भी ये अपने उपयोग के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नरवा गरवा घुरवा बारी तक सीमित है। बाकी आप कहीं पे भी विकास के नाम पे एक स्टाफ डैम आप बता दीजिए, एक ओवरब्रिज का नाम बता दीजिए, एक पुल पुलिया बता दीजिए, और सड़कों की हाल, आज मैं सिर्फ ये गढ़फुलझर की बात नहीं कर रही हूँ, आप आइए आके देखिए, चाहे बागबहरा में धान जगाने का काम कर रहे हैं, आपके जो सारंगगढ़ वाली रोड है सरायपाली ब्लॉक में, वहां पे आप रोपाई कर लोगे। आप ये का पिरजा रोड है जहाँ पे, वैसी मैं सैकड़ों सड़कों का नाम गिना दूंगी जहाँ पे ये परिस्थिति बदली हुई है। ये कांग्रेस सरकार में विकास के नाम पे पूरा भट्ठा बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, डकैती, शराब माफिया, लैंड माफिया, ये सब हावी हैं और हम इनसे विकास की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। जनता ये सारी इनकी देख रही है कि ये किसान विरोधी, ये महिला विरोधी, ये युवा विरोधी। इन्होंने सिर्फ चुनाव तक के लिए इन्होंने गंगा जल लेके कसम खाई है, और कसम खाने के बाद इनको ये भी बोलना पड़ रहा है कि हम फलाने के लिए कसम खाए गंगा जल लेके, इसके लिए नहीं खाए, उसके लिए खाए, इसके लिए नहीं खाए। तो ये अपने ही वादे पे आज स्थिर नहीं है, और ये पूरी तरह से ये सरकार। चलिए मैं रश्मि जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रश्मि जी, आपकी प्रतिक्रिया। करती हैं तो उनको अपने 15 साल के पहले जो उन्होंने, अभी जो 5 साल पहले जो उन्होंने वादा किया था, 2300 रुपए धान खरीदेंगे और 300 रुपए बोनस देंगे, ये जो उन लोगों ने जो बात कही थी उस पर उनको अमल करना चाहिए। पहले अपने वादे पर, जिनके खुद के घर शीशे के हो ना, उनको दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैडम को पहले अपने वादे याद आने चाहिए। आज हमारी सरकार ने जो वादे किए हैं वो सब वादे पूरे करती जा रही हैं। अभी हमारे पास 1 साल और बचा हुआ है, उसमें से लगभग हमारे 26-27 वादे हमारे पूरे हो चुके हैं। उसके वादों के अलावा हमारी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम लोगों ने अपने वायदों में शामिल नहीं किया, या हमने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। उसके बावजूद हमको गाय के नाम पे राजनीति नहीं आती, हमको राम भगवान के नाम पे राजनीति नहीं आती। हमने गौ माता की सेवा करने के लिए गौठान योजना लाई, हमने गौ माता को सम्मान देने के लिए योजना लाई, हमने गोबर को खरीदा। और ये आज ये भारत, ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, आज इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुआ है। ये बातें क्या, इसके लिए क्या मैडम को गर्व महसूस नहीं होता कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज गैया के सम्मान के लिए गैया का सम्मान हो रहा है, और उनके गोबर को खरीद करके उनके जो उत्पाद है उनको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जा रहा है। क्या इसके लिए भाजपा विरोध करती है क्या? ये बताए मुझे। और दूसरी बात, अगर वो बात करती है गंगा जल की बात, तो गंगा जल के नाम पर भी राजनीति आपने शुरुआत की थी। गंगा जल को गंगा मैया का और गंगा माँ की सेवा करने आया हूँ, ये बात केंद्र सरकार के आदरणीय मोदी जी ने शुरुआत की थी। और गंगा के नाम पर भी राजनीति आपने शुरुआत की, राम के नाम पे राजनीति आपने राम के नाम पे राजनीति की, जबकि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राम के नाम पर राजनीति नहीं, राम की सेवा की। उन्होंने राम वन पथ गमन को बनाया। आज चंदखुरी में, जिसको आज हम लोग भांचा राम कहते हैं, राम जी को हम लोग छत्तीसगढ़ का भांचा के रूप में जो जानते हैं, चंदखुरी का विकास किया है उन्होंने। और चंदखुरी आज देखिए, कौशल्या माता का मंदिर सिर्फ एकमात्र मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ में, सिर्फ एक, पूरे इंडिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर, जिसको विकास करने का काम आदरणीय भूपेश बघेल, कई विकास कार्य भूपेश बघेल जी की सरकार ने किए, ऐसा आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि चंद्राकर जी, आपका भी, रूप कुमारी चौधरी जी आपका भी, और हमारे संवाददाता कमल किशोर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शुरुआत हमारी हुई थी ग्रामीणों के इस पथ से, लेकिन पथ चलते चलते कहां तक पहुंची? राम वन पथ गमन तक। कांग्रेस से जुड़े हुए जिला अध्यक्ष का यह कहना था कि कई तरह के विकास कार्य सरकार कर रही है, सिर्फ 1-2 चीजों को जोड़कर आप विकास के पैमाने को नहीं माप सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का यह कहना था कि यदि आपने विकास कार्य किए तो वह जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे। पार्टियां इसी तरह से अपने अपने स्तर पर तमाम विकास के दावों को बताती हैं, तो दूसरी पार्टी उस विकास के दावे को खोखला साबित करती हुई दिखाई देती है। लेकिन गढ़फुलझर के ग्रामीण अभी भी डिमांड केवल इस चीज की कर रहे हैं कि उन्हें पक्की सड़क आखिर कब मिलेगी। IND इनसाइड में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।